हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं अपने पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन के एबीसी एनालिसिस के बारे में। जब हम एबीसी एनालिसिस की बात करते हैं तो हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि जो आपका पेपर नंबर 2 है सीए फाउंडेशन का, दैट इज बिजनेस लॉज, उसमें उसका जो सिलेबस है, अगर उसको मार्क्स के बेसिस पर हम डिवाइड करना चाहें कि कहाँ से कितना आता है या कह लीजिए किन टॉपिक से ज्यादा वेटेज आती है, तो हम उस बेसिस पर अपने जो सारे टॉपिक्स हैं उनको 3 कैटेगरी में इस वीडियो में डिवाइड करने जा रहे हैं। ए कैटेगरी में हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जहां पर एक्सट्रीमली हाई वेटेज रहती है पेपर के अंदर, यानी कि जो बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बी कैटेगरी में वहां बात करेंगे जो कंपैरेटिवली लेसर है, यानी कि आप मान के चलें कभी आता है कभी नहीं आता है। और सी कैटेगरी वाले में ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आप बाकियों के मुकाबले थोड़ी सी वेटेज कम रखते हैं। तो जनरली आपको ये एबीसी एनालिसिस उन जगहों पे हेल्प करेगा जहां पर आप लोग अपना सिलेबस तैयार करने बैठे हैं, लिमिटेड टाइम है आपके पास, तो आप चाहते हैं कि पहले मैं उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर लूं, पहले मैं उनको प्रेफरेंस दे लूं जहां से ज्यादा आता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सी कैटेगरी वाले टॉपिक छोड़ जाइए। बिल्कुल, एक सीए के एग्जाम के अंदर 100% वेटेज या 100% कवरेज करना बहुत जरूरी है, और 100% कवरेज करके भी जानी चाहिए और बड़ी आसानी से की जा सकती है। अगर आपको भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरा मैराथन रिवीजन है, इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा उसका, उसके अंदर सारा का सारा सिलेबस मैंने 16 आवर्स के अंदर आपको रिवाइज कराया है, तो आप उसकी हेल्प से सारा सिलेबस रिवाइज करिए। लेकिन अगेन प्रेफरेंस तो होती है ना कि पहले किससे शुरू किया जाए, तो उसके अंदर ही एबीसी एनालिसिस आपकी मदद करेगा। हाँ, आप उस सिचुएशन में आ चुके हैं कि आपने बहुत लिमिटेड टाइम रह गया है, 15-20 दिन 25 दिन एग्जाम को रह गए हैं और कुछ टॉपिक कभी छुए ही नहीं है, या बिल्कुल लिमिटेड से पहली बार पढ़ने बैठ रहे हैं, तो वहां तो एबीसी एनालिसिस विल बी वेरी हेल्पफुल कि पहले उन टॉपिक से स्टार्ट करिए जहां से जनरली पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगेन वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो मैं एबीसी एनालिसिस दे रहा हूँ, ये आज तक के जो एग्जाम आए हैं उनके बेसिस के ऊपर ऑब्वियसली हमने ये पैटर्न को एनालाइज करके मैंने ये एनालिसिस निकाला है। अगर किसी वजह से इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दे या नए थोड़ा सा पैटर्न में चेंज लाना चाहे, तो ऑब्वियसली उन जगहों पे ये एबीसी एनालिसिस काम नहीं करता है। बट अभी तक जो पेपर चलते आ रहे हैं उनके बेसिस के ऊपर ये एबीसी एनालिसिस मैंने आपके लिए जनरेट किया है। आइए बात करते हैं कि किस तरह से हमने शुरू करना है। पहले तो बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि किस एक्ट से कितनी वेटेज आती है। इनफैक्ट इसके लिए मैंने एक पूरी अलग से वीडियो बना के दी है, जिनको पेपर का पैटर्न क्लियर नहीं है, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपका पेपर का पैटर्न बहुत प्रिडिक्टेबल है। कौन से क्वेश्चन का कौन से पार्ट किस एक्ट से आता है, और वो केस स्टडी होती है या वो एक थ्योरी क्वेश्चन होता है, ये तक प्रॉपर फाइनल है। तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो इसके अंदर डाली है, इसका नाम मैंने एग्जाम पैटर्न रखा है, वो भी आप इस चैनल पर देख लेंगे, उसका लिंक भी नीचे आपको वीडियो में मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न नाम से वहां मैंने एक तो आपको पूरा एग्जाम पैटर्न डिटेल में डिस्कस किया है, फिर अगेन ये डिस्कस किया है कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आता है, किस तरह का क्वेश्चन होता है, वो एक थ्योरी क्वेश्चन होता है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो उसकी समरी मैं आपके सामने रख रहा हूँ उस वीडियो की। जनरली अगर आप देखेंगे तो 7 टॉपिक हमारे पास सिलेबस के अंदर। इनकी अगर मैं वेटेज वाली बात करूं तो आपका कंपनी एक्ट 21 मार्क्स की वेटेज रखता है, पार्टनरशिप एक्ट 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 21 मार्क्स की वेटेज रखता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 14 मार्क्स की वेटेज रखता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा वेटेज 32 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसमें से टोटल 5 क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एक क्वेश्चन थ्योरी का 6 मार्क्स का आता है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगेन एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का थ्योरी का आता है। सामने मैंने केस स्टडी और आपका जो थ्योरी है उसका डिमार्केशन भी लिख लिया है। आपके जो कंपनी एक्ट है टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगेन 3 क्वेश्चन आते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगेन 3 क्वेश्चन है, नेगोशिएबल में से 2 क्वेश्चन होते हैं साथ साथ के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 5 क्वेश्चन इन टोटल होते हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन लिमिटेड लायबिलिटी से होता है, एक क्वेश्चन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से होता है। अगर हम इसके टॉपिक वाइज बात करें, तो अगर आप बिल्कुल पढ़ने बैठ रहे हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग के दिनों में ही 10-15 दिनों के अंदर ही मेरा जो रिवीजन है वो इतना हो जाए कि मैं अराउंड 70-80 मार्क्स की वेटेज कर लूं, तो कैटेगरी ए के टॉपिक बेटा उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैटेगरी ए में बात करेंगे तो आप स्टार्ट करिए कंपनी एक्ट के साथ। कंपनी एक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है, हार्डली 10 सेक्शन आप सिलेबस के अंदर है। अगर आप इसका मैराथन मेरा देखेंगे तो 1.5 घंटे के अंदर मैंने पूरा का पूरा ये रिवाइज किया हुआ है। इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि आप इसमें पहले मैराथन देखें। मैराथन देखने से ना आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, घंटा सवा घंटा के अंदर टॉपिक रिवाइज हो जाता है, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी करना है। इनफैक्ट मैंने आपको पूरा का पूरा एक पैटर्न बताया है कि बिजनेस लॉ की तैयारी कैसे की जाती है। वो वीडियो आपको हाउ टू स्कोर एग्जामिनेशन इन बिजनेस लॉ के नाम से यहाँ मिल जाएगी। तो मैंने प्रॉपर उसमें 3 स्टेप का एक प्रोसेस बताया है कि पहले वीडियोस के थ्रू करना है, फिर चार्ट्स पढ़ने हैं, फिर क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, फिर हमारी एक टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी, जिसकी डिटेल में अभी आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। वो प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है हर बच्चे के लिए। प्रॉपर उसके अंदर आप टेस्ट देंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, तब जाकर हम ये कहेंगे कि आपने एक चैप्टर कवर कर लिया है। तो विल स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पर वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो 21 मार्क्स की आपके इसके अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 केस स्टडी क्वेश्चन, एक थ्योरी क्वेश्चन। और ये अगर मैं प्रॉपर बताऊं आपको, बहुत स्लो भी पढ़े, अगर आप दिन में 2 घंटे रोज लॉ पढ़ें तो भी मैक्सिमम 6 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा।
इससे ज्यादा का नहीं है, 1.5 घंटा आप मेरी वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा फास्ट करके देखेंगे 1 घंटे में हो जाएगा। 2-2.5 घंटे खुद पढ़िए, 3 घंटा और लगभग 2-2.5 घंटा इसके क्वेश्चंस पे लगा दीजिए, तो 6 से 7 घंटे में कंपनी आसानी से कवर किया जा सकता है। तो आप उसको इससे शुरुआत करिए। फिर दूसरा आइए बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर। ये आपका जो न्यू सिलेबस आया हुआ है इंटर फाउंडेशन का, उसके अंदर एक नया टॉपिक है, तो उसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है और 14 मार्क्स की वेटेज रखता है। निहायत ही छोटा टॉपिक है। टोटल अगर मैं बात करूं तो 4 मेजर टॉपिक ही हैं इसके अंदर। एक आपको बिल्कुल इंट्रोडक्शन दी गई है इसके अंदर कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, वो पेबल टू बियरर होते हैं, पेबल टू ऑर्डर होते हैं, पेबल ऑन डिमांड होते हैं, अदरवाइज देन ऑन डिमांड होते हैं, इनलैंड होते हैं, फॉरेन होते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन है। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट में टॉपिक करना है एक बाउंसिंग ऑफ चेक का टॉपिक है पूरा का पूरा, वो अच्छा टॉपिक है। तीसरा इसके अंदर हम बात करें तो इसका आपका प्रेजेंटमेंट वाला टॉपिक है और 2-4 छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक हैं आखिरी के अंदर, वो आपको कवर करने हैं। तो टोटल हमारे पास 4 मेजर टॉपिक्स हैं। बड़ी आसानी से अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो अगेन 1.5 घंटे का इसका मैराथन है, 14 मार्क्स की वेटेज है। 4 टॉपिक में से अगर आप बात भी करें 7-7 नंबर के, जैसे 7-7 के आते हैं नहीं, कई बार 4 और 3 का हो जाता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस। काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बात शुरू करेंगे। ये 2 करने के बाद बेटा आपको खुद से ही समझ आ जाएगा 35 मार्क्स की वेटेज आपने कवर कर ली। देन आ जाइए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगर आप अपने स्टडी मटेरियल में देखेंगे तो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक उसके अंदर जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप करके टॉपिक है, देन उसमें पार्टनर्स एंड रिलेशन करके टॉपिक है, एंड देन उसके अंदर रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन करके टॉपिक है। इसके अंदर से वैसे तो पूरा पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट जब आप स्टार्ट करें तो आई वुड से कि पूरा ही करें, बट अगर बड़ा लिमिटेड टाइम से डील कर रहे हैं तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये वाला टॉपिक जो रिलेशन ऑफ पार्टनर वाला टॉपिक है 9 से लेकर 38 तक, ये वाला टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पार्टनरशिप से बात करें, जैसे आप 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो देयर आर ऑलमोस्ट 90% चांस कि 2 क्वेश्चन जनरली इन्हीं में से ही होंगे। कई बार सारे के सारे क्वेश्चन भी इन्हीं सेक्शंस की रेंज में से मिल जाते हैं। इन सेक्शंस की रेंज की बात करूं तो जनरली यहाँ पर आपको ऐसे टॉपिक मिलते हैं कि पार्टनर्स के आपस के रिलेशन की बात की गई है, उसके अंदर पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी, एक्चुअल अथॉरिटी, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनर्स के एक्ट के लिए फर्म की लायबिलिटी, फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर्स की लायबिलिटी। देन फिर पूरा 29 से 38 एक रिकॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, जहाँ एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात हो रही है, रिटायरमेंट की बात हो रही है, माइनर की बात हो रही है, डेथ की बात हो रही है, इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है। दिस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको इंपॉर्टेंस दीजिए। देन जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे आते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के भी एक 3 टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली इनमें से बहुत क्वेश्चन आता है। कंडीशन एंड वारंटी टॉप प्रायोरिटी का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है, पेपर में से क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के रूल्स जो हैं कि स्पेसिफिक गुड्स के केस में, अनसर्टेन गुड्स के केस में, अप्रूवल बेसिस पे जब गुड्स बेचे जाते हैं, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, जनरली इनमें से आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। सेल बाय नॉन ओनर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 27 बेसिक रूल है कि नो वन कैन ट्रांसफर बेटर प्रॉपर्टी देन हिमसेल्फ हैज। इसकी एक्सेप्शंस दी गई हैं 28, 29, 30 में। अगेन यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड लास्टली आप आएंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके 3 मेजर पोर्शन है जहां से काफी क्वेश्चन आ जाता है। एक तो एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो सेक्शन 1 से लेकर 30 तक का टॉपिक है, जहां पर आप सारे के सारे एसेंशियल जो है, फ्री कंसेंट है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अलावा आपका लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन है, ये सब कवर करेंगे। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक कवर करेंगे, जहां परफॉर्मेंस कौन डिमांड कर सकता है जॉइंट प्रॉमिसेस के केस में। देन एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का टॉपिक है, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बेलमेंट प्लेज, इंडेमनिटी गारंटी और आपका एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट, ये वाले 3 टॉपिक भी अगर आप करेंगे ना तो आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक तो बहुत बड़ा है, 5 क्वेश्चन आते हैं, 32 मार्क्स की बेटा इसके अंदर से वेटेज रहती है। अराउंड नाना करते भी अराउंड 21-25 मार्क्स तक की वेटेज आपको इन 3 टॉपिक से मिल जाएगी। तो अगर मैं सिर्फ इस एक कैटेगरी वाले टॉपिक का टोटल मार दूं ना, तो अगर आप 120 मार्क्स के पेपर की बात करें, क्योंकि आपका पेपर 120 मार्क्स का आता है जिसमें एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते होते हैं, तो अराउंड 80 मार्क्स तक की वेटेज आसानी से इस एक कैटेगरी में से कवर हो जाती है। ठीक है जी। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बाकी पेपर कवर नहीं करना। ऑब्वियसली जब आप पार्टनरशिप पढ़ने बैठ रहे हैं तो एक साथ ही कवर करेंगे। मैंने सिर्फ इस बेसिस पे बताया है कि कहां से ज्यादा आता है। जब हम बात करते हैं सर कैटेगरी बी में, वहां पार्टनरशिप का दूसरा टॉपिक रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन ना करवाने के कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं, वाली बात कवर करनी है। डिसोल्यूशन के केस में डिसोल्यूशन बाय कोर्ट वाला टॉपिक है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनपेड सेलर का टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। डिलीवरी का टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेमेडीज, ये बी कैटेगरी के टॉपिक है। ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ से बात करूं तो 20 से 25 मार्क्स तक की वेटेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो 100 से 105 मार्क्स का पेपर ए एंड बी कैटेगरी से होगा, और बाकी ऑब्वियसली जो बचा हुआ 15-20 नंबर का पेपर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। 15-20 का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा 12 नंबर का तो इसमें से आना ही आना है, तो ये कहीं से लास्ट छोड़ने वाले टॉपिक नहीं है।
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और इनफैक्ट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मेरे हिसाब से सबसे अच्छे टॉपिक हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ वेरी वेरी स्मॉल एक्ट। इसका अगर आप रिवीजन वीडियो भी देखेंगे तो 50 मिनट में, 1 घंटे में लगभग मैंने इसको रिवाइज कर दिया है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जब आप बात करेंगे तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में टोटल टॉपिक ही 4 है, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन उनके अंदर थ्योरी से आना है, तो ये दोनों क्वेश्चन है। एंड उसके बाद हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एट पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड, इनके बेसिक कंसेप्ट हैं। जनरली इनमें से किसी एक से बेसिक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट है आपका कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी का। अगेन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कैटेगरी सी वाले टॉपिक छोड़ दीजिए, ये सिर्फ मैंने प्रायोरिटाइज करने के लिए आपको बताया। हाँ, बहुत मजबूरी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेबस पूरा हो ही नहीं पाएगा, तो भी कोशिश करिए मैराथन से जो लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको एक बार सुन के जरूर चाहिए। तो ये बेटा हमारा एबीसी एनालिसिस है। जब आप इस एबीसी एनालिसिस के हिसाब से तैयारी करेंगे तो एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कभी भी लॉ के पेपर में तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद एक प्रॉपर टेस्ट दें। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो हमारी एक टेस्ट सीरीज जो है वो पूरी की पूरी अनाउंस्ड है। इस टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। ये टेस्ट सीरीज हमारी 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, और इस टेस्ट सीरीज में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर 9310824912 इसके ऊपर मैसेज डाल दीजिए, या 24712, 2 नंबर है हमारे पास, इन पे मैसेज डाल दीजिए। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर आपको प्रॉपर टेस्ट, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज प्रॉपर शेड्यूल है, शेड्यूल शेयर हो जाएगा आपसे। वो प्रॉपर टेस्ट जो है, और प्लस लास्ट में जनवरी के महीने के अंदर लगभग 2 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आपका पूरा का पूरा चारों पेपर के फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, प्रॉपर इवेल्युएट करेंगे। आई विल हाईली हाईली इंसिस्ट कि आप जब जब तैयारी कर रहे हैं साथ साथ इन टॉपिक्स का टेस्ट देते रहें। ठीक है जी, तो ये था हमारा एबीसी एनालिसिस बिजनेस लॉस का। आई होप वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही हो, तैयारी करने में आपकी मदद करेगी। बने रहिए इसी चैनल के ऊपर इसी तरह के और यूजफुल कंटेंट के साथ। जल्द मिलते हैं उस चैनल के ऊपर आपको नए कई सारे कंटेंट के साथ, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। बने रहिए चैनल के ऊपर। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।